हैं आप। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, आज हमें बात करनी है एक न्यू डिसीज़ के बारे में। वी कॉल इट फिनिल कीटोन यूरिया। काफ़ी इम्पॉर्टेंट बीमारी है ये और यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट PKU, फिनिल कीटोन यूरिया। ये भी एक जेनेटिकल डिसऑर्डर्स है और इस डिसऑर्डर्स में एंजाइम्स की कमी की वजह से हमें ये बीमारी होती है। यस, एंजाइम्स की अब्सेंस की वजह से बीमारी हमें ये होती है। तो देखते हैं ये है क्या बीमारी। इस बीमारी में इनका कहना है इट इज़ द इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। ये एक इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है कॉज ड्यू टू द रिसेसिव ऑटोसोमल जीन, और ये होता है रिसेसिव ऑटोसोमल जीन्स की वजह से। ओके, अब ये इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स क्या है? इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का मतलब है ये बचपन से ही हमें होती है, बिफोर बर्थ ये हो जाती है। ओके, और ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का मतलब है केमिकल रिएक्शंस में प्रॉब्लम होना। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मतलब केमिकल रिएक्शन में प्रॉब्लम होना। ओके, और ये जीन्स की वजह से होती है, जीन्स में प्रॉब्लम आने की वजह से होती है। और वो जो जीन्स है वो है ऑटोसोमल जीन्स। पता है आपको ऑटोसोमल जीन्स कौन रहते हैं? जो ऑटोसोम क्रोमोसोम में रहते हैं, 22 पेयर क्रोमोसोम में रहते हैं, वो ऑटोसोमल जीन्स है। और बीमारी रिसेसिव है, मतलब ये रिसेसिव जीन्स की वजह से होती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, कब होती है? व्हेन रिसेसिव जीन्स प्रेजेंट इन होमोजाइगस कंडीशन। गॉट इट? जैसे एग्जांपल स्मॉल ए, जब स्मॉल ए दोनों स्मॉल रहेंगे तब जाके ये डिसीज़ होगा। अगर यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए हैं तो बीमारी नहीं होगी। कैपिटल ए बीमारी नहीं होगी। कब होगी? जब दोनों ए या फिर दोनों जीन्स स्मॉल रहेंगे, है ना? ओके, तो ये बात हमें समझ में आ गई। अब यहाँ पे होता क्या है, इसमें जो फिनिल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है, याद रखिएगा IMP है ये। फिनिल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम ये प्रोड्यूस नहीं होता, नॉट प्रोड्यूस। फिनिल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होता। ओके, यस। तो याद रखिएगा, अगर जीन में प्रॉब्लम है तो ये जो एंजाइम है फिनिल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम PHE, फिनिल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, ये प्रोड्यूस नहीं होगा। ये प्रोड्यूस नॉट, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ओके। दिस एंजाइम्स, सर ये फिनिल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम्स का काम क्या है? क्योंकि अगर ये नहीं है तो बीमारी होगी, तो इसका काम क्या रहता है इस एंजाइम का? यस, सुनिए। दिस एंजाइम एसेंशियल फॉर कन्वर्जन ऑफ अमीनो एसिड फिनिल एलेनाइन टू टायरोसिन। ये दोनों अमीनो एसिड्स हैं। फिनिल एलेनाइन भी अमीनो एसिड है, टायरोसिन भी अमीनो एसिड्स है। तो फिनिल एलेनाइन को अगर थायरोसिन में कन्वर्जन करना है तो उस एंजाइम की ज़रूरत है। फिनिल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम्स की ज़रूरत होती है कि वो फिनिल एलेनाइन को टायरोसिन में कन्वर्ट करे। गॉट इट? अब समझिए आप, अगर ये एंजाइम नहीं हुआ तो क्या होगा? तो क्या फिनिल एलेनाइन टायरोसिन में कन्वर्ट होगा? बिल्कुल नहीं होगा सर। ये जो फिनिल एलेनाइन है टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा और उससे बीमारी होगी। फिर वो नेक्स्ट सेंटेंस में समझिए। ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ दिस एंजाइम्स, इस एंजाइम्स की कमी की वजह से फिनिल एलेनाइन नॉट कन्वर्ट इनटू टायरोसिन। इस एंजाइम्स की कमी की वजह से जो फिनिल एलेनाइन है वो कन्वर्ट नहीं होगा टायरोसिन में। ओके, तो क्या होगा सर? हाँ, तो क्या होगा? हेंस फिनिल एलेनाइन एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर एक्यूमुलेट, का मतलब है स्टोर्ड। एक्यूमुलेट का मतलब क्या है? स्टोर्ड होना इन ब्लड एंड CSF। अगर फिनिल एलेनाइन कन्वर्ट नहीं हुआ तो वो जमा होगा। फिनिल एलेनाइन ये अमीनो एसिड्स है, अगर ये कन्वर्ट नहीं हुआ तो ये स्टोर्ड होगा। कहाँ स्टोर्ड होगा? ब्लड में और प्लस CSF में। CSF पता है आपको, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसमें कलेक्ट होगा। उसकी वजह से स्पेशली वहाँ पे
CSF पता है आपको, इट्स अ पार्ट ऑफ द CNS के अंदर का लिक्विड है वो, उसकी वजह से डेफिनेटली वहाँ पे डिसीज़ बनेंगे, स्पेशली वहाँ पे ब्रेन की समस्या होगी और मेंटल रिटार्डेशन की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। समझ में आया? क्योंकि CSF में अगर प्रॉब्लम होता है तो अल्टीमेटली ब्रेन में प्रॉब्लम होगा और मेंटली डिस्टर्ब हम हो सकते हैं। गॉट इट? ओके। फिर इस बीमारी को ऐसे नाम क्यों दिया गया है फिनिलकीटोन्यूरिया करके, वो भी रीज़न समझिए। इसे फिनिलकीटोन्यूरिया नाम क्यों दिया गया है? रीज़न ये है, जो फिनिलएलानाइन होता है जो एक्सेस में होगा, एक्सेस में उसको फिर बॉडी एक्सक्रीट करेगी यूरिन से। यस, उसको एक्सक्रीट करेगी यूरिन के ज़रिए। और पता भी वैसे ही चलता है, यूरिन जब टेस्ट होगा तब यूरिन के अंदर मिलेगा फिनिलएलानाइन। तो ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि इनके शरीर में फिनिलएलानाइन का एक्सेस अमाउंट बढ़ चुका है और इनको PKU हो चुका है। गॉट इट? ओके। तो यूरिन के ज़रिए ये जो एलानाइन है, फिनिलएलानाइन, ये एक्सक्रीट होगा। गॉट इट? इसलिए इसका नाम है फिनिलकीटोन्यूरिया। ओके, आपको ये बात समझ में आ गई? इसमें सबसे बड़ी चीज़ है एंजाइम्स। एंजाइम को याद रखिएगा। और कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है? फिनिलएलानाइन थायरोसिन में कन्वर्ट हो रहा है उस एंजाइम्स की वजह से। लेकिन अगर जीन में प्रॉब्लम है तो सीधी सी बात है, अगर जीन में प्रॉब्लम है तो अल्टीमेटली वहाँ पे जो एंजाइम है वो बनेगा नहीं। एंजाइम बना नहीं तो कन्वर्जन होगा नहीं, कन्वर्जन होगा नहीं तो फिनिलएलानाइन एज इट इज़ रहेगा। गॉट इट? ओके। तो ये हमारा जो टॉपिक था PKU करके यहाँ पे फिनिश हो चुका है। अभी हम जो नेक्स्ट बात करेंगे जो डिसीज़ के बारे में ही होगी, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गॉट इट?